जब पवित्र आत्मा हमारे ध्यान को उस वचन की ओर ले आता है और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, उस देश के लोग यहूदा के लोगों को निराश करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे कि वो उस प्रभु के भवन को बनाने ना पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलो अब सब ध्यान देंगे, बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं, इसको बोलो प्रेज द लॉर्ड। सब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे। अब जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, आप सब, आपको और मुझको परमेश्वर हमारे जीवन का निर्माण कर रहा है। हालेलुया, क्या कर रहा है? हमारे जीवन का निर्माण कर रहा है। और आप कभी मत सोचना कि बड़ा इस दुनिया में आपका सब काम बड़े आसानी से हो जाएगा ना, आराम से। जब आप मकान बनाने जाते हो ना, ध्यान दो, मकान बनाने कॉर्पोरेशन जाते हो नक्शा पास कराने के लिए, आसानी से होता है, वो 10 रुकावट डालेगा, उसके बाद नक्शा पास, उसके बाद मोहल्ले के लोग परेशान करेंगे, यहाँ से नाली मत निकालो, यहाँ से सड़क मत निकालो, हाँ ये बिजली का तार आपका हमारे यहाँ से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, नगर में रुकावट डालता, कॉलोनी के लोग परेशान करते, फिर और कई बातें, इसके बाद चलो फिर वहाँ पर मिस्त्री परेशान करता, फिर ठेकेदार परेशान करता, अरे आज आपके यहाँ माल नहीं गिरा पाएंगे, गिट्टी की कमी है और रेत की कमी है, अरे सीमेंट खराब दे दिया, और इस प्रकार रुकावट आती है। पर एक दिन आपका मकान बनता है। हालेलुया, बनता है कि नहीं बनता है? रुकावटों के बाद मकान बनता है। सबको अनुभव जिन्होंने अपने मकान बनाए और बनाने जा रहे हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, न धमकियों से न रुकावटों से। आपको मालूम है मेरा मकान एक दिन बनेगा। हालेलुया, मेरा कार्य पूरा होगा। आप शादी करने जाते हैं, कई रुकावटें आती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आप शादी को कार्य पूरा करते हैं। अब यहाँ पर आत्मिक बातों को इसी वचन को तैयार कर रहा था, दुआ करते जा रहा था। दुआ कर नरसिंहपुर में थे, वहाँ सेविकाई करके रात में लौटे, फिर मैं तैयारी करने बैठा और प्रार्थना कर रहा था 12:30-1 बजे तक। और जब मैं प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझे कुछ प्रकाशन दिया, थोड़ा ध्यान से सुनो। और प्रभु इस बात को बता रहा था, मैं अपने बारे में इस वचन के अनुसार अपने आप के बारे में सोचने लगा था। मैंने कहा प्रभु, हाँ हमारे जीवन में भी ऐसी रुकावटें आती हैं, जो कि प्रभु जी क्यों आती हैं? तो प्रभु ने मेरी पिछली जिंदगियों को दिखाया और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु देखो ये रुकावट, ये रुकावट, ये रुकावट, मेरे घर में यहाँ पर रुकावट आई, मेरे जीवन में ये रुकावट आई, मेरी शादी के समय ये रुकावट आई, अब ऐसी रुकावट है, पिछले दिनों में ये रुकावट थी, वो सारी रुकावट। और प्रभु जी क्या है ये? प्रभु ने बोला, जितनी रुकावट, जितनी देरी, उतना बेहतर काम मैं करता हूँ। बोलो अपने आप से बोलो, जितनी रुकावट, जितनी देरी, उतना बेहतर काम प्रभु मेरी जिंदगी में करने जा रहा है। हालेलुया, आपको देखना है, आपको लगेगा जरूर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं अपनी सेवकाई के बारे में सोचने लगा, इतनी रुकावट, इतनी मैंने कहा प्रभु इतनी कठिन सेवा क्यों मुझको दिया ना, मुझको ऐसे लोगों के बीच में रखा जाओ, कठिन है प्रभु जी। प्रभु ने बोला, जितनी देरी, जितनी रुकावट, उतनी बड़ी सेवकाई और उतनी बड़ी कलीसिया मैंने तेरे लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े आनंद से प्रभु के शब्दों को ग्रहण कर लिया। आमीन। और मैं आपको आज ये वचन को बोलना चाहता हूँ, आप कभी भी निराश मत होइए, आप रुकिए मत, क्योंकि आज मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कुछ बातें आएंगी, वो शायद प्रभु आने भी देता है, और उन बातों के द्वारा आपको रुकना नहीं है, पीछे भी नहीं हटना है, झुकना भी नहीं है, और क्या करना है? फैसला लेना है कि मुझको इस मसीह जिंदगी में इस लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई बातें रोक नहीं सकती, परंतु मैं निरंतर क्या करूंगा? आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करेगा, मालूम है कि आप जैसे मालूम हमारी बहनें हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ करना चाहते प्रभु के लिए, आपके घर से आएगी रुकावटें, आपके बाहर से रुकावटें आएंगी, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में रुकावटें आएंगी। कोई बात नहीं, कभी सरेंडर मत करना अपने आप को, रुकना भी मत, डरना भी मत, झुकना भी मत, परंतु आप इस बात को अपने मन में रखना कि मैं आगे बढ़ती रहूंगी, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि प्रभु जो कार्य करना चाहता है उसके लिए मुझे क्या कर रहा है? बना रहा है, उसको बना रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है, वो निर्माण कार्य जब चल रहा था तब धमकियां आना आरंभ हो गई है। हालेलुया। कई लोग मालूम है, सुनो बड़े ध्यान से, कई लोग अच्छा बढ़ते हैं, जब दूसरों को देख के परेशान हो जाते हैं, अपने आप उनके जीवन में परेशानी नहीं है, दूसरे को देखो। हमारे कलीसिया, बरेला कलीसिया की एक बात है, एक भाई था, बड़े ध्यान से सुनना,
वो भाई के व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या नहीं थी, पर कलीसिया किसी के दूसरे को देखकर अपने ऊपर ले आता था और अपने आप में परेशान हो जाता था। उसको सब तेरे ऊपर परेशानी आई क्या? यदि उसके ऊपर आई तो तू दुआ कर, पर तू खुद क्यों परेशान होता है? उसके टेंशन अपने ऊपर लेता है। ये शैतान की चाल है। हालेलुया। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है और ये शिव शैतान एक प्रकार की चालें चलता है आपको रोकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है और वो चाहता है आपको जो मैं बनाना चाहता हूं आप वो बन ना पाओ। हालेलुया। घटना पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर ऐसा पहले पद में लिखा है, यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए वो क्या कर रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं। तब वो गए तो और जाकर बोले हम भी आपके संग बनाएंगे। परंतु तीसरे पद में आवाज इतनी तेज आए कि वहां पर बनना चाहिए। कौन है आपका शत्रु? शैतान। हालेलुया। और आप चाहते शैतान के साथ काम करना, चाहते शैतान का साथ, और शैतान मालूम ऐसे क्या चाहता है? शैतान कैसा चाहता है? इस गलत कामों को साथ लेकर चल और तेरा काम तो बनता जाएगा। क्या ध्यान में तू थोड़ा सा झूठ का सहारा ले ले ना, थोड़ा सा ऐसे दुष्टों का सहारा ले ले, ठीक है ना, तू गलत शिक्षा का सहारा ले ले और तू मेरे साथ मिलकर काम कर। चर्च तो बन रहा है तेरा, देखो तेरी नौकरी तो अच्छी चल रही है, तेरा घर तो अच्छा बन रहा है, अरे तेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा क्या बोले गलत शिक्षाएं, थोड़ा मिला जुली बातें, थोड़ा गलत बातों को ले, तेरा काम बन रहा है, तू इससे खुश रह। हालेलुया। पर देखो यहाँ इन्होंने लिखा है, हमने निर्णय लिया कि हम तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। बोलो शैतान, हम तेरे साथ, तेरी गलत चाल के साथ और गलत शिक्षा के साथ मिलके काम नहीं करेंगे, हम प्रभु के साथ काम करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पहले कहा आप प्रक्रिया में आपको मालूम है प्रभु क्या है? मालूम आपका लक्ष्य क्या है? प्रभु आपको ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अरे आमीन तो बोलता कोई? प्रभु आपको ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है। प्रभु आपको पृथ्वी में सर बना के रखना चाहता है, आपको ऊंचा रखना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है, आपको अपने लिए उपयोगी बनाना चाहता है। और परेशानी क्या है? शैतान की बातों में फंस जा, या वो निराश करेगा, या वो डरवाएगा, या धमकाएगा, और एक ही काम, या तो रुको, या फिर झुको, या फिर पीछे हटो। पर निर्णय लेना है, ना रुकना है, ना झुकना है, ना पीछे हटना है, और क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। यदि ये बात आपके मन में है, निश्चय परमेश्वर आपके द्वारा उस काम को कराएगा, आपको सर बनाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको उपयोग करेगा, आपका परिवार धन्य कहलाएगा। हालेलुया। चलिए निकलेंगे, नहम्याह निकालेंगे। नहम्याह उसका 4 अध्याय 7 और 8, इसी योजना के बाद नहम्याह है। 4 अध्याय 7 और 8 पर जल्दी से पढ़ें। क्या कहता है प्रभु का वचन? और यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम आए हैं, मिला। और ऐसा हुआ कि जब संबलक, तोबिया, अरबियों, अम्मोनियों, अशोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपना की मरम्मत होती जा रही है और उसमें के नाके बंद होने लगे, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन सबों ने मिलकर यरूशलेम से लड़ने और कार्य में बाधा डालने का षड्यंत्र रचा। हालेलुया। मेरे बच्चों जाओ, मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, मेरा जब निर्माण चल रहा है, शत्रु आके लड़ेगा और मेरे विरुद्ध क्रोधित होगा और मेरे विरुद्ध योजना बनाएगा। हालेलुया। समझ में आ गया? पढ़ो, आपकी बाइबल में पढ़ो, जल्दी से 8वां पद पढ़ो, जल्दी पढ़ा करो। हाँ, लड़े, गड़बड़ी डाले, बस हम लोगों ने 9वां पद पढ़ो, हम लोगों ने और
और हमने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और उनके कारण रात दिन पहरा लगा दिया। हालेलुया। जब आपको समझ में आ रहा है शत्रु विरोध कर रहा है, मेरे जीवन में टांग अड़ा रहा है, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, पीछे खींच रहा है, मुझको निराशा में डाल रहा है, कभी घर से गड़बड़ी लाता, कभी बाहर से गड़बड़ी लाता। ध्यान दीजिए, अक्सर परेशानी सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 लेवल की परेशानी है। एक स्वयं से, आप ही के जीवन में कुछ गड़बड़ियां, या अभिलाषा में फंसोगे, ये बीमारी या कुछ भी बात। दूसरी परेशानी क्या है? अपने ही लोगों से, हमारी परिवार के लोग हमको बाधा डालेंगे, उनको शैतान इस्तेमाल करेगा। और तीसरा क्या है? बाहर के लोग। कौन से लेवल है लोग? 3। पहला कौन है? हम स्वयं। दूसरा कौन है? परिवार। तीसरा कौन है? बाहर। अब देखिए रुकावट कहां से आ रही है। आप कभी कभी बढ़ना चाहोगे, दाऊद राजा अच्छा बढ़ रहा था, दाऊद के जीवन में परीक्षा कहां से आई? ना बाहर से नहीं आई, उसके अपने जीवन में वो आंखों के अभिलाषा में फंस गया और पाप किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कई बार ऐसा ही होता है, हम अपने जीवन में पाप में, उस अभिलाषाओं में, उस लालसा में, उस गंदी बातों में फंस जाते हैं। हालेलुया। और जब फंस गए तो आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा परिवार से, पति अच्छा सेवा कर रहा है, पत्नी साथ नहीं दे रही, या घर का माहौल गंदा है, पत्नी प्रार्थना कर रही है, पति साथ नहीं देता है, पति के कारण टेंशन में, मेरा पति साथ नहीं देता, गड़बड़ियां करता है, गलत बातें करता है, गलत नशे करता है, गड़बड़ी फैलाता है, या बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं आप देखोगे, ठीक है ना। उसकी कई बहनें रुक जाती है, क्या करें भैया, करना चाहते हैं पर पति ऐसा है, सास ऐसी, ससुर ऐसा, बच्चे ऐसा, वहां भी रुक गया, ठीक है। कई बार बाहर वालों की परेशानी है, अरे वो ऐसा विरोध है, वो हमारे चर्च ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है। हालेलुया। पर आप ये सब क्या है? शैतान की तरकीबें हैं जो आपके ऊपर आजमा रहा है कि आप क्या हो जाओ? रुक जाओ। हालेलुया। तो प्रभु के ओर हाथ उठा के बोलो, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, कोई भी विरोध जो मेरे स्वयं के जीवन में है, मेरे परिवार में है और बाहर से आता है, वो मुझे रोकेगा नहीं, मुझे पीछे नहीं हटाएगा। मैं निर्णय लेता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, मैं अपने मन को तैयार करता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन का निर्माण कर रहा है और मैं पूरा बनाया जाऊंगा और महिमा का पात्र बनूंगा और परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। इस बात को आप जो प्रार्थना आप करते हैं उसको घरों में करना है अपने। इसके और वचन पढ़ना, 11 पद पढ़ो इसी का, 4 का 11 नेहमिया का। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वे काम पर ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। देखो शत्रु मालूम है क्या कह रहा है? हम उनके बीच में जाकर उनको घात करेंगे और काम क्या कराएंगे? बंद करवाएंगे। क्या बन रहा था यहाँ मालूम है? याद है क्या बन रहा था? यरूशलेम की शहरपनाह, फाटक बन रहे थे, प्रभु का कार्य चल रहा था। नहम्याह छुट्टी लेकर आया था राजा से, आप प्रभु के काम, आपका परिवार, आपका अपना जीवन, आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया सब प्रभु से जुड़े हैं। कभी भी अपने घर के, अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने परिवार को, अपने कामों को परमेश्वर से अलग करके मत देखो। हालेलुया। हर काम को प्रभु में जोड़ कर देखो, क्योंकि आप जो भी करना है, किसके लिए करना है? परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए करते हैं, याद ध्यान दीजिए, शैतान रुकावट डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, पढ़िए 14 पद, जल्दी 14 पढ़ो जल्दी से। तब मैं देखकर उठा हाँ। और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों ने कहा, हाँ, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भययोग्य, परमेश्वर जो महान और भययोग्य है, उसी को स्मरण करो। अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और अपने घरों के लिए लड़ो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो मुझे अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि ये प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया।
क्योंकि आपके विरुद्ध लड़ाई कौन कर रहा है? जल्दी बोलो, कौन कर रहा है? आपको लग रहा है पड़ोसी किया, ये विश्वासी ने किया, ये पास्टर ने किया? नहीं नहीं, उसने नहीं लड़ा। दरअसल लड़ा कौन रहा है इसके पीछे? हाँ, इस बात को याद रखिए। उसका उद्देश्य क्या है? रोकना। बोलो, उसका उद्देश्य क्या है? कई मसीह में बड़ा दुख लगता है, कई मसीह अपना अधूरा जीवन, मसीह ने अधूरा जीवन जिए और चले गए। उस अंजाम तक जो करना चाहिए तो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए मालूम है? शैतान ने उनको रोक दिया, डराया। परिवार से परेशानी आई, बाहर से आई, या खुद भी अपने जीवन का पाप था, नहीं कर पाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में भी हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसके दूसरे पद में, पहले पद दूसरे पद में लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो उलझाने वाले पाप और हर एक बाधा को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके आगे लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहना है। हालेलुया। पहला पद में क्या है? इब्रानियों को रखने वाला गवाहों का बादल। 11 पद में अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में, मूसा के बारे में, यहोशू के बारे में, गिदोन के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में लिखा है, कैसे उन्होंने युद्ध लड़े और युद्धों को जीता। हालेलुया। अपने मुकाम तक पहुंचे। क्या उनके जीवन में बाधाएं नहीं आई? बोलो, बाधाएं आई कि नहीं आई? आई। पर रुक गए क्यों? रुके हो? नहीं। एक वचन पढ़ना ना, इसमें से निकालना, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय, उसका 52 पद। जल्दी से कुछ पदों को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। 11 का 52 पढ़िए। 52 हाय तुम विश्वासघातकों पर, हे व्यवस्थापकों, तुम पर हाय, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, तुमने ज्ञान की कुंजी को छीन लिया, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और तुमने आप प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। और प्रवेश करने वालों को भी क्या कर लिया? यहाँ ध्यान दीजिए। कई बार ना आपको अपने लोग धोखा देंगे, और यीशु मसीह यहाँ पर मालूम क्या बोल रहा है? हे व्यवस्थापकों, तुम पर हाय। ये व्यवस्थापक कौन थे? जो बाइबल जानते थे, सिखाते थे, पर इन्होंने एक का गलत काम किया। इन्होंने अपनी शिक्षाओं से उनकी ज्ञान की कुंजी को क्या कर दिया? छीन लिया। याद है? सब लोग ध्यान दीजिए, शायद ऐसी बातें शायद हमेशा सुनने नहीं मिलेगी। क्या कर दिया? छीन लिया। और खुद तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करे, खुद तो अधूरे रह गए, और आपको भी क्या बना देंगे? अधूरा। इसलिए ध्यान रखना। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, देखना कैसे कैसे दासियां, किनके संपर्क में आप आते हो, क्या शिक्षा देते हो, क्या शिक्षा वो लेते हैं, क्या शिक्षा वो आपको देते हैं। बड़े सावधान रहना। इसलिए बाइबल कहती है, हर एक भविष्यवक्ताओं को परखो। हालेलुया। झूठी शिक्षाओं को परखो। पौलुस कहता है, यीशु मसीह भी कहते हैं, मुझको झूठे शिक्षकों से सावधान। चेलों ने कहा, चेलों को यीशु मसीह कहते हैं सावधान। प्रभु एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है? आप रुको मत। हालेलुया। यदि कोई शिक्षा आपको रोकती है उन्नति से, पीछे हटाती है, समझ जाना वो जो शिक्षा दे रहा है ना, गलत शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। कई बार आपको लगता है, अरे पास्टर तो है, अरे बहुत अच्छी बहन है, पर आपकी उन्नति रुकी है, आपको निराशा मिली है, आपको पीछे खींचा गया है। इसका मतलब वो व्यवस्थापक पर है, क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। एक और पद पढ़े जल्दी। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 7 पद से पढ़े, और छोटा सा वचन में समाप्त करेंगे। 5 अध्याय का 7 पद से गलातियों। थैंक यू जीसस। जल्दी। तुम तो भली-भांति दौड़ रहे थे, तुम भली-भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? तुम सत्य को ना मानो? हाँ, ऐसी सीख तुम्हारे पुराने वालों एक मिनट मैं पढ़ रहा हूं। तुम तो भली-भांति दौड़ रहे थे, अब सत्य को मानने से किसने बाधा डाल दी? हालेलुया। अपने आप से पूछो, किसने बाधा डाल दी? सोचो एक मिनट को। अब अच्छा चल रहे थे, कौन सी ऐसी शिक्षा आई जिसमें आप रुक गए? अच्छी सेवा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पर अचानक से कोई ने बाधा डाल दी। अच्छा चल चाह रहे थे, अच्छी उन्नति कर रहे थे, पर कोई ने क्या कर दिया? बोलो ना, बाधा डाल दिया। जैसे यहाँ पर नेहमिया और एजरा के साथ लोग बाधा डालने की कोशिश की, पर उन लोगों ने रुका नहीं। हालेलुया। उन लोगों ने मंदिर का काम पूरा करा, शहर का काम पूरा
कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, प्रभु आपका निर्माण करना चाह रहा है, पर ऐसी कौन सी शिक्षा है, ऐसी कौन सी बातें है जो आपको पीछे हटा रही है? जब अच्छा आप आगे बढ़ रहे हो, उस बाधा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? तुम भली बात की दौड़ रहे थे, अब सत्य को मानने से किसने बाधा डाल दी? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। बोलो ये शिक्षा, पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, ये शिक्षा जो रोकती है वो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। पढ़ो, कोई बाइबल में से पढ़ो जरा, इसके आगे 9वां पद पढ़ो। थोड़ा सा खमीर सारे बुझे हुए आटे को खमीर कर डालता है। बस छोटी सी गंदी शिक्षा ने आपके इतने अच्छे जीवन को क्या कर दिया? खराब कर दिया। क्या गलत शिक्षा? क्या ध्यान दो, अब इसको खुल के नहीं बोलूंगा, तो बहुत सी शिक्षा है। प्रभु ने प्रथम दिन कराया है आज का दिन, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, पर कई शिक्षाएं नहीं, वो पुराने वचन में निकला सबत का दिन, अरे प्रभु ने व्यवस्था में डाला, पर अभी लोग नहीं केवल यहोवा का नाम लेना है, यीशु का नहीं लेना है, नहीं शनिवार को आराधना करना है, नहीं ऐसे गाना नहीं गाना है, नहीं ऐसा नहीं करना, पुराने नियम में ऐसा लिखा है, नया नियम में ऐसा लिखा है। वो कई बातें जिसको वो समझते नहीं है, वो खुद भी बाधा डालते अपने जीवन में, और दूसरे के ऊपर भी क्या डाल रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। एक पास्टर से मिला, मैंने बोला चंगाई की दुआ करते हो? हम लोग नहीं करते, चंगाई यीशु मसीह के समय के लिए थी। अच्छा, चंगाई यीशु मसीह के समय थी, आज इस समय नहीं है? बोले नहीं है, इस समय के लिए चंगाई। धन्य हो, जब तुम ऐसे पास्टर हो तो दूसरे लोग क्या चंगाई पाएंगे तुम्हारे यहाँ? हालेलुया। फिर बोले दुष्ट आत्मा, बोले नहीं, वो तो यीशु मसीह निकाल सकते थे, अभी कौन निकालेगा दुष्ट आत्मा? वो तो यीशु मसीह ने बोला था। फिर हम बोले क्या चेले के लोग नहीं? एक प्रभु के दास बाबू राम बाबू का नाम जानते हैं, बहुत भारत में प्रसिद्ध है, और उनके विरोध में एक प्रचारक आया, और एक प्रचारक आके बोलता, मैं ये तुम ये अन्य भाषा बोलने वालों को ना मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ, ये तुम अन्य भाषा में क्या प्रार्थना करते हो, पता नहीं क्या बोलते रहते हो। तो मैंने राम बाबू, मैंने सुना उनसे मिला कई बार, तो बोले ऐसा बोला मैंने, पवित्र आत्मा आप इसको उत्तर दीजिए। तो व्यक्ति जो बोल रहा था ना, उसकी जेब में क्या रखा था? नया नियम रखा था, नीली वाली किताब। तो मैंने गया उनकी जेब से किताब को निकाला, बोला आप मत पढ़ना। बोले क्यों नहीं पढ़ना? बोला नहीं पढ़ना, ये किताब आपके लिए नहीं है। बोले क्यों? बोले इसका किताब का लेखक कौन है पहला? बोले मत्ती। बोले मत्ती अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। दूसरा कौन है? मरकुस अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। उसके बाद लूका अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। उसके बाद यूहन्ना अन्य भाषा में, और सबसे ज्यादा प्रेरित पुस्तक किसने लिखा है? पौलुस। उसने तो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना किया है। तो ये पुस्तक आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक का लिखने वाले अन्य भाषा में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, कौन सी बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, बाधा पहुंचा रही है, सत्य की पहचान से दूर कर रही है? मैं आज आपको इसलिए बोल रहा हूं, आज गलत शिक्षाओं के प्रभाव में आकर अपना जीवन बर्बाद मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब केवल शिक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बाहरी डर से, कोई धमकी से, अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक बाहर की समस्याओं से रुके मत। एक निर्णय ले, मुझको प्रभु का काम करना है, और प्रभु ने मेरे लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है, और उस उज्जवल भविष्य को मैं प्राप्त करूंगा, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, परंतु मैं जैसा बढ़ रहा हूं वैसा बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। उसको पद को पूरा पढ़िए, बेटा 10वां वचन की पढ़ो, क्या लिखा है? कोई विजन पढ़िए। मैं प्रभु पर तुम्हारे निश्चय में भरोसा रखता हूँ, हाँ, कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। कोई तुम्हारा दूसरा विचार ना होगा। बोलो, मुझे कोई दूसरा विचार नहीं चाहिए। मुझे कोई दूसरा विचार केवल पवित्र आत्मा जो विचार देता है वो सत्य विचार है। हालेलुया। आप इसके कंप्लीट कर 10 मिनट। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, जो तुम्हें भरमाते हैं, घबराते हैं, वह कोई क्यों ना हो, वो कोई भी कितना बड़ा तोप का गोला हो, कितना बड़ा पादरी, यहाँ तक सुनो, वो कितना बड़ा तोप का गोला हो, कितना बड़ा पादरी हो, वो दंड पाएगा। किसी को नहीं छोड़ेगा प्रभु। गलत शिक्षा से प्रभु, रुकावट से, उस व्यक्ति से प्रभु घृणा, प्रमोशन क्रोध करता है, क्योंकि वो आपकी उन्नति रोक रहा है, आपके निर्माण को रोक रहा है। और प्रभु कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और कलीसिया के आप अंग हैं। हालेलुया। आप ही वो लोग जो मिलकर कलीसिया को बनाते हो, आपके द्वारा प्रभु कलीसिया बनाता है, और प्रभु आपके जीवन में रुकावट
परमेश्वर की ओर से दंड पाएगा। हालेलुया। आइए आप लोग बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। बोले प्रभु यीशु बड़ी नम्रता से, दीनता से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे जीवन का निर्माण, मेरे परिवार का निर्माण और मेरी कलीसिया का निर्माण आप कर रहे हैं। इसलिए मैं, मेरा परिवार और मेरी कलीसिया डरेगी नहीं, रुकेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी, पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ूंगा। मैं किसी गलत शिक्षा में, किसी पाप में, किसी और बात में नहीं फंसूंगा। मैं अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होकर लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। धन्यवाद प्रभु। मैं उज्जवल भविष्य देखूंगा, मैं सर बनाया जाऊंगा। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी, क्योंकि मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मैं अपने यीशु मसीह की ओर, अपने परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। यहां मैं आंखें नहीं लगाऊंगा, पर यीशु को देखता रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, मुझे आशीष देने के लिए, मुझे सावधान करने के लिए। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। आइए हम इसमें भेंट